हालिया बारिशों में हमने कराची में देखा, इस्लामाबाद में देखा कि बहुत सी चौराहों पर बहुत सी गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं और 7-7 8-8 घंटे डूबी रहती हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील सरफराज मंच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानेंगे। सुनील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाखबर से ज़रा बताइएगा कि अगर एक गाड़ी 7 से 8 घंटे सैलाबी पानी में डूबी हुई है अर्बन फ्लडिंग के बायस, और उस गाड़ी के अंदर आप देखें कि सीवरेज का पानी और ये मडी वाटर है वो भी दाखिल हो जाता है, गाड़ी को क्या और कितना नुकसान पहुँचता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर, नुकसान तो ऐसे है कि जब आप देखें 2-3 किस्म के नुकसान है। एक तो गाड़ी का एक जानी और माली नुकसान है। तो रिसेंटली अभी हमने वीडियोस में देखा है कि, और जनरली भी हमने देखा है कि हम सबके अंदर एक वो होता है कि बारिश के अंदर गाड़ी चला के हमने वीडियो भी जरूर बनानी होती है। सो कोशिश ये करें कि जब बारिश हो या इस तरह की बारिश हो, क्योंकि अभी आप देखेंगे मानसून के स्पेल्स आ रहे हैं, सो उस दिन ट्रैवल से अवॉइड किया जाए। बट हैविंग सेड दैट, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं और गाड़ी के अंदर पानी आ गया है, तो उसको चलाने से पहले आई थिंक यू विल हैव टू डू कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ द कार। आप उसको खोल के उसके अंदर से पानी निकालें, क्योंकि जो पानी है वो गंदा पानी है, उसकी वजह से उसकी रस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आपको गाड़ी की हर चीज इंटीरियर पूरा खोल के उसके सारे कारपेट वगैरह निकाल के उसकी कंप्लीट डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो गाड़ी जो रस्टिंग की तरफ जाएगी। इंजन तो अपनी जगह है कि पानी के अंदर अगर आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसे उड़ जाएगा, लेकिन बॉडी के और गाड़ी के काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं इस गंदे पानी की वजह से। अच्छा सुनील, खास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं और महंगी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको अगर ठीक करवाया जाए तो उसमें कितनी लागत आ सकती है, और क्या उनमें भी यही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रिक वर्सेस आइस इंजन या इंटरनल कम्बशन इंजन का सवाल है, तो मेरे ख्याल से बारिश के अंदर ज्यादा डेंजरस इंजन जो है वो आपका जो कन्वेंशनल इंजन है वो है। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है वो, उसके अंदर कोई इंजन ही नहीं है, देयर इज अ बैटरी पैक और वो सील होता है। एंड वो इतना वाटर प्रूफ नहीं होगा जितना पानी हमारे यहाँ पे आया था। बट जनरली ये कॉशन किया जाता है कि जिस दिन बारिश हो या जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी हो तो वहां पे ना लेके जाएं। बट अगर आप वहां पे ले भी गए हैं और अगर वो पानी को क्रॉस कर लेंगे तो इंजन वाली गाड़ी के खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिकॉज अगर एयर इनटेक से पानी अंदर चला जाएगा तो इंजन के जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर आ गया, बाहर से पानी आएगा, तो वो कंट्रास्ट दोनों का जो है वो गाड़ी के इंजन को तबाह कर देता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में ऑन अदर हैंड कोई इंजन है ही नहीं, देयर इज अ बैटरी पैक। अगर वो बैटरी पैक सील्ड है और आपका पानी वहां तक नहीं पहुंचता तो कोई इशू नहीं है। बट उसके अंदर भी जितना पानी हमारे यहाँ पे आता है उसमें होता ये कि गाड़ियां जो हैं वो हाइड्रोप्लानिक का शिकार हो जाती हैं और पानी अपनी फोर्स के साथ गाड़ी को पूरी कोई जमीन से उठा के ले जाता है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली वीडियोस आई थी इस्लामाबाद की भी और कराची की भी आई हैं, तो गाड़ियां ऐसे बह रही होती हैं जैसे तिनके जा रही हैं। तो वो ऐसा पावर जो है वाटर की है, उसमें इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक सब गाड़ियां बह जाएंगी, वो तो इक्वली बराबर है सबके लिए। सुनील साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये पूछना चाहूंगा आपसे कि अब जब कराची में हालिया बारिशें हुई हैं, सड़कें तबाहकुन हो गई हैं और सड़कें बल्कि ना होने के बराबर ही अगर हम कहें तो ये सूरत हाल है सड़कों की। अगर हम छोटी गाड़ियों की बात करें, 660 सीसी 1000 सीसी गाड़ी की बात करें, सस्पेंशन टायर के हवाले से अब जो नुकसान गाड़ियों को हुए हैं उनके कितना मतलब अंदाजन कितना खर्चा आएगा उनको फिक्स करवाने में? वो तो खत्म हो चुके होंगे अभी तक। देखिए, सड़कों की तो पहले भी सूरत हाल कहीं कहीं थी, अब तो पता नहीं क्या हो गई होगी। लेकिन टायर्स की और उसकी भी प्राइसेस जो हैं दे आर ओवर द रूफ। अगर आप एक बेसिकली जो टायर का ताल्लुक है वो सीसी से नहीं है, वो टायर के साइज के साथ है। वो 12 इंच है, 13 इंच है, तो 14 इंच का उसका रिम है। सो अब नॉर्मल टायर जो कि अगर आप एक एंट्री लेवल 660 सीसी गाड़ी के भी डलवाते हैं, तो अब अगर 4 टायर आप डलवाते हैं वो तकरीबन 50-60 हजार से स्टार्ट होते हैं। तो विच इज अ ह्यूज कॉस्ट। सस्पेंशन और प्लास्टिक पार्ट्स, तो जितना ये पानी आएगा तो जितने रबर पार्ट्स हैं, सस्पेंशन के पार्ट्स हैं, वो सारे खराब होंगे, वो उनका खर्चा अलग है। तो एक आम आदमी की गाड़ी जिसका अगर इंजन बच भी गया है तो और टायर और सस्पेंशन के ऊपर कुछ नहीं तो उसका लाख रुपए लग जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनील साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। और ये आपने ये कि अगर आम आदमी के अगर इंजन बच भी गया गाड़ी का तो तकरीबन समवेयर अराउंड 100 के 1 लाख रुपए टायर्स और सस्पेंशन का खर्चा आएगा सड़कों की वजह से।